दिन के टाइम भी वापडा चलती रहती है, ऑटोमेटिक वापडा को बंद नहीं करता। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आया हूँ। ये वाला पुराना मॉडल इन्वर्क्स का 3 किलोवाट का इन्वर्टर लगा हुआ है, साथ ये 2 बैटरियाँ लगी हुई हैं, सादा लेड एसिड बैटरी हैं। तो इनका इशू ये आ रहा है, एक तो इनका वापडा का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है, दूसरा इसमें कोई फिटिंग के फॉल्ट्स हैं वो बताऊँगा, और इसकी जो है इन्वर्टर की प्रोग्रामिंग वो ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं आपको सारा कुछ बताऊँगा कि इसको कैसे ठीक करना है। और आते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, इन्होंने पहले यहाँ पे बैटरियाँ जो लगाई थी, तो ये बैटरियाँ इन्होंने लगाई थी ट्यूबलर बैटरियाँ ओसाका की। वो बैटरियाँ भी इस सेटिंग्स के साथ सिर्फ 2 साल के अंदर अंदर इनकी डैमेज होगी। तो फिर इन्होंने ये नई बैटरियाँ लगाई हैं, ये आप देख सकते हैं। तो ये नई बैटरियाँ लेके लगाई हैं, लेकिन ये भी बहुत हीटअप हो रही हैं। और ये इनका अगर क्लोज़ करें कैमरा तो ये इनका पानी जो है, ये इनका 15 दिन हुए बैटरियों को पानी के छींटे बाहर तक आ रहे हैं, और ये बहुत हीटअप हो रही हैं और इनकी हालत बहुत ख़राब है। ये 2 से 3 महीने में ख़त्म हो जाएंगी। अभी इनका कार्बन इतना बनना शुरू नहीं हुआ, लेकिन अभी इनका कार्बन इतना नहीं बन रहा, बहुत ही लाइट किस्म का कार्बन बन रहा है इनमें, लेकिन ये 3 महीने तक बिल्कुल डेड हो जाएंगी। दोस्तों, ये जो है ये वापडा का साइन है और नीचे ये सोलर प्लेट है। ये वाइट कलर का जो सर्कल है, ये वापडा का साइन इसके अंदर बना हुआ है। ये एक लाइन है, इसके ऊपर बाईपास लिखा हुआ है, ये हमारा लोड है और ये सेंटर में बैटरी है। तो ये सोलर प्लेट से बैटरी चार्ज हो रही है, जबकि वापडा जो है बैटरी भी चार्ज करवा रहा है और वापडा जो है बाईपास लोड भी चला रहा है। वापडा एट अ टाइम दोनों काम कर रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए। दिन का टाइम है, अब कोई 1 बजे का टाइम है, तो ये सूरत हाल है। 1 बजे इनका ये सोलर की बजाय 8 पैनल लगे हुए हैं इनके, तकरीबन 300 वाट के 8 पैनल लगे हुए हैं, 300 या पौने 300 वाट के। तो 8 पैनल्स हैं, तो फिर भी ये इनके दिन के टाइम ये वापडा चल रही है। यहाँ से आप अपने इन्वर्टर को भी चेक कर सकते हैं कि कहीं वो भी दिन के टाइम वापडा तो नहीं बाईपास चलाता। तो देखते हैं इनकी सेटिंग में क्या मिस्टेक्स हैं जिसकी वजह से ये बाईपास वापडा लोड सारा वापडा के ऊपर चल रहा है। सबसे पहले दोस्तों ये देखें, इन्होंने ये वायरिंग इनकी देखें कैसी है। ये वापडा इनपुट है और ये इन्होंने चेंज ओवर लगाया हुआ है बाईपास के लिए। और ये इन्होंने एक और गलती की हुई है, ये ऊपर से 4 तारें आ रही हैं सोलर की। 2 तारें जो हैं वो तो जा रही हैं इन्वर्टर के अंदर, ये वाली 2 वायर्स जो हैं ये जा रही हैं इन्वर्टर के अंदर, और बाकी ये जो 2 वायर्स हैं ऊपर से आ रही हैं, इनकी लगी हुई हैं 8 पैनल लगे हुए हैं टोटल। तो 4 पैनल का एक सेट है, ये बैटरियों के साथ डायरेक्ट लगाया हुआ है इन्होंने बगैर किसी कंट्रोलर के। इसके साथ कोई PWM या MPPT कंट्रोलर, किसी टाइप का भी कोई कंट्रोलर यूज़ नहीं किया, और ये डायरेक्ट बैटरियों के ऊपर आ रही हैं। और ये वाली 2 जो हैं वायर्स, इसके साथ 4 पैनल लगाए हुए हैं, तो ये इन्होंने इसके अंदर दी हुई हैं। उन पैनल्स को भी चेक करेंगे कि उनकी पावर क्या है और कैसे इनकी कनेक्शन है। अब आते हैं इसकी प्रोग्रामिंग की तरफ। और ये देखें, इन्होंने ये ऊपर वाली बार जो है प्लेट ये ओपन छोड़ी हुई है, जिसकी वजह से अंदर डस्ट बहुत ज़्यादा जा रही है, और डस्ट की वजह से आपको पता है कि बहुत ज़्यादा फॉल्ट आ रहे हैं, इन्वर्टर बहुत ज़्यादा जलते हैं। ओवर हीट का प्रॉब्लम, सबसे ज़्यादा ओवर हीट का प्रॉब्लम आ रहा है डस्ट की वजह से। और ये देखें, ये ब्लोअर वगैरह भी यूज़ नहीं करते। अभी इनकी प्रोग्रामिंग देखते हैं, इन्होंने सेटिंग क्या रखी हुई है इसके अंदर। तो सबसे पहले हम एंटर प्रेस करेंगे। ये 4 बटन है जैसा कि आपको पता है, ये एंटर वाला बटन मैंने प्रेस किया था। यहाँ पे सबसे पहले 00 एस्केप आ गया। इसके बाद ये डाउन एरो करेंगे तो नंबर 1 पे SOL रखा हुआ है, यानी कि इन्होंने SUB की सेटिंग रखी हुई है। सबसे पहले सोलर चलता है, शाम के टाइम इनका जो है सिस्टम यूटिलिटी यानी वापडा के ऊपर आ जाता है, और फिर सारी रात वापडा चलती है और सुबह फिर ऑटोमेटिक सोलर के ऊपर आता है। और बैटरी सिर्फ बैकअप के तौर पर यूज़ होती है। 2 नंबर पर 60 एम्पेयर इन्होंने रखी हुई है सोलर की चार्जिंग। सो इन्होंने नंबर 1 पे जो SOL रखा हुआ है, SOL को हम चेंज करेंगे। इसके अंदर ऑप्शन आते हैं SBU और UEI और SOL, 3 ऑप्शन होते हैं इसमें। SBU के ऊपर रखेंगे ताकि दिन को सोलर चले, शाम को बैटरियाँ यूज़ होनी शुरू हो जाएं। बैटरियाँ यूज़ करें ये 9-10 बजे तक, उसके बाद फिर ये वापडा को ऑन करवा देगा जब बैटरियाँ एक लेवल जो हमने 12 नंबर सेटिंग में 23 वोल्ट का रखा हुआ है उस तक बैटरियाँ जब डिस्चार्ज हो जाएंगी। इसके बाद सेकंड में हमने 60 एम्पेयर की बजाय इसको 40 एम्पेयर कर देते हैं। 30 भी रख सकते हैं, चलो ठीक है 30 रख देते हैं ताकि इनकी बैटरियाँ महफूज रहें। 3 नंबर पे जो है APL, यहाँ पे इनका जो है PC रीस्टार्ट होता है, तो इसका भी हम सोल्यूशन करते हैं। APL की बजाय इसको UPS मोड के ऊपर हमने इसको शिफ्ट कर दिया,
और सेटिंग सेव कर दी। इसके बाद 5 नंबर यहाँ पे बैटरी टाइप USB इन्होंने सेलेक्ट की हुई है, यानी कि कस्टम सेटिंग रखी हुई है। इसके बाद जो है यूटिलिटी के इन्होंने 15 एम्पेयर रखे हुए हैं। इनका बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है, इसलिए मैं चार्जिंग करंट जो है वो थोड़ा सा डिक्रीज़ करता हूँ। 15 एम्पेयर से नीचे की सेटिंग ही नहीं है। 25 एम्पेयर है या फिर 15 एम्पेयर है, ये पुराना मॉडल है। चलें इसको 15 एम्पेयर भी रख देते हैं। इसके बाद 12 नंबर पे 24.5 वोल्टेज रखे हुए हैं, यानी कि बैटरी इतने वोल्ट तक डिस्चार्ज करेगा। इसको 23 पे रखना चाहिए हमेशा। ये 0.5 का इसमें स्टेप अप हो रहा है, 23 पे करके इसको सेव कर दिया। इसके बाद 13 नंबर सेटिंग जो 28 वोल्ट, यानी कि जब ये रात के टाइम वापडा के ऊपर शिफ्ट होगा या दिन के टाइम, तो जब बैटरी 28 वोल्ट तक चार्ज हो जाएगी तो फिर ये वापडा को छोड़ेगा, नहीं तो वापडा से ये जो है वापडा को यूज़ करता रहेगा। ये स्टॉप ऑफ चार्जिंग पॉइंट है। तो इसके बाद 16 नंबर, ये इनकी सेटिंग गलत है, यानी कि ये इसकी वजह से इनका दिन को भी जो है यूटिलिटी के ऊपर यानी कि वापडा के ऊपर चार्जिंग होती रहती है। इसको हम CSO पे कर देंगे। CSO पे रखने से ये फ़ायदा होगा कि दिन के टाइम जो है चार्जिंग जो है सोलर पे होगी और रात को ऑटोमेटिक वापडा के ऊपर होगी। उसके बाद इनकी जो सेटिंग है वो सेटिंग आती है 26 नंबर। ये 26 और 27 नंबर दोनों सेटिंग्स इन्होंने 31.5 वोल्ट पे रखी हुई है। ये बहुत ही गलत है। ये ट्यूबुलर बैटरी के लिए भी नुकसानदेह होती है, लेकिन इन्होंने सादा बैटरी के साथ ये सेटिंग चलाई हुई है। तो अनाड़ी से इन्होंने इंस्टॉल करवाया तो इसका यही अंजाम होता है। तो बैटरियाँ इनकी ख़राब हो रही हैं। पहले भी ट्यूबुलर बैटरियाँ सिर्फ 2 साल में ख़त्म होगी, जबकि ओसाका की मैंने खुद चलती हुई देखी हैं, 5 साल तक आराम से चलती हैं अगर सही सेटिंग उनकी की हो। तो 26 नंबर पे हम रखेंगे 28.2 वोल्टेज। 28.2 वोल्टेज हमने सेट कर दिए। इसके बाद 27 नंबर यानी कि फ्लोट चार्जिंग करंट। 26 नंबर जो था वो बल्क चार्जिंग करंट था और ये चार्जिंग वोल्टेज और ये फ्लोट चार्जिंग वोल्टेज हैं। इनको इन्होंने 31.5 पे रखा हुआ है। इसका मतलब ये बनता है जब तक बैटरी 31 वोल्ट तक नहीं पहुंचती तब तक ये चार्जिंग करता रहेगा। और बैटरी के आपको पता है कि 27 वोल्ट की होती है ये डबल बैटरी मैक्सिमम। 27 वोल्ट तक बैटरी चार्ज होती है, इससे ऊपर ये चार्जिंग नहीं होती इसकी। और ना ये 31 वोल्टेज इसके सारी ज़िंदगी पूरे हों और ये ना इसकी चार्जिंग स्टॉप हो। ये चार्जिंग 24 घंटे लगी रहती है, इस वजह से इनकी बैटरियाँ डैमेज हो रही हैं और वापडा का बिल भी इसी वजह से बहुत ज़्यादा आ रहा है। इसको हम अब 27 पे सेट करेंगे। 27 पे ये आ गया, 27 वोल्टेज तक बैटरी चार्ज होगी। इसको हमने सेव कर दिया। तो अब इनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इसकी जो है एक बैटरी वाला यहाँ पे ब्रेकर लगाएं। DC ब्रेकर जो बैटरियों में लगता है यहाँ पे लगेगा तकरीबन 100 एम्पेयर का या फिर 125 एम्पेयर का या फिर 150 एम्पेयर का। और ये इनपुट और आउटपुट की इन्होंने जो वायरिंग की हुई है, इनपुट और आउटपुट की वायरिंग जो की हुई है इन्होंने ये 3 वायर्स की हुई हैं और 2 कॉमन की हुई, न्यूट्रल कॉमन लगाई हुई है। और ये सिंगल वायर वाला सिस्टम इन्होंने बना के इधर ये लगाया हुआ है वायरिंग में। और ये 2 वायर्स वापडा की आ रही हैं रेड वाली। तो ये आपने हरगिज़ नहीं करना। यहाँ पे 2 वायर्स उसकी आएंगी इनपुट की और 2 इसकी आउटपुट की। इनपुट में इनपुट का ब्रेकर लगेगा, यहाँ पे ब्रेकर की बजाय डिजिटल प्रोटेक्शन लगनी चाहिए। और आउटपुट में 2 वायर्स निकाल के इधर भी एक प्रोटेक्शन लगनी चाहिए, जो एम्पेयर प्रोटेक्शन, उसके एम्पेयर सेट करने चाहिए, इनपुट वाली के वोल्टेज सेट करने चाहिए। दोस्तों ये इनकी 265 वाट की 8 प्लेटें लगी हुई हैं। ये 4 ये और 4 वो। ये 8 प्लेटें ऐसे लगी हुई हैं कि ये पैरेलल में हैं। 6 प्लेटें जो हैं इनकी पैरेलल में हैं। ये देखें, ये 325 वाट का पैनल है। ये इसकी शीट जो है, इसकी डाटा शीट 325 वाट की। और ये देखें, ये 325 वाट का ये पैनल है। जबकि ये जो पैनल हैं 325 वाट वाले, ये देखें, ये इनके पैरेलल कनेक्शन किए हुए हैं प्लस प्लस पे और माइनस माइनस के ऊपर। और ये 4 पैनल जो हैं, ये जो 4 पैनल्स हैं, इन सब को भी पैरेलल करके इन 2 पैनल के साथ पैरेलल किया हुआ है। ये 6 पैनल्स पैरेलल में हैं और ये करंट इन्वर्टर के अंदर जा रहा है। ये वायर जो हैं इन्वर्टर की हैं। और ये इन्होंने 2 पैनल लगाए हुए हैं
जो 325 वाट वाले 300 ये हैं, सॉरी 265 वाट के, ये 265 वाट वाले 2 पैनल ये वाले हैं, ये 265 वाट वाले 2 पैनल इन्होंने ये भी दोनों पैनल लगा कर इन 2 तारों को अलग से इन्होंने डायरेक्ट बैटरी के ऊपर लगाया हुआ है। ये 2 तारें आ रही हैं, इधर आ रही हैं इसकी वायर्स, ये वायर्स जा रही हैं डायरेक्ट बैटरी के ऊपर और ये जा रही हैं इन्वर्टर के अंदर। ये 6 पैनल्स हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये जो पैनल जो लगाए हुए हैं इन्होंने डायरेक्ट बगैर किसी कंट्रोलर के, अब इन्होंने वोल्टेज ज़्यादा कर दी हैं, बैटरियाँ खाली पड़ी हैं, चार्ज नहीं हुई, इन्होंने वोल्टेज वहाँ पे ज़्यादा किए हुए हैं, वहाँ पे ओवर वोल्ट बैटरी के ऊपर 30-32 वोल्ट शो हो रहे हैं। तो मीटर से हम चेक भी करते हैं जाके। तो ये इन्वर्टर हमारा जो 6 पैनल्स जिसके साथ लगे हुए हैं वो समझ रहा है कि बैटरियाँ फुल चार्ज हैं, इसलिए उसने कट ऑफ चार्जिंग कर दी है। चार्जिंग वो उन्होंने इन्वर्टर ने इन 6 प्लेटों का करंट बंद कर दिया है, यानी कि ये यूज़ नहीं हो रही अब। और ये 2 प्लेटों को पैरेलल में अलग से लगाने की वजह से उसके ऊपर बैटरियों के ऊपर डायरेक्ट जो लगाया हुआ है। दोस्तों अब हम इसके ना करंट चेक करते हैं कि 2 पैनल्स जो इन्होंने अलग से लगाए हुए हैं वहाँ से कितना करंट आ रहा है। ये 9 एम्पेयर इनके आ रहे हैं, इस जो इन्होंने 2 पैनल लगाए हुए हैं अलग से बैटरी के ऊपर डायरेक्ट, इधर से जो है 9 एम्पेयर आ रहे हैं 2 पैनल्स के। और ये 6 पैनल्स जो वहाँ पे इन्होंने लगाए हुए हैं वहाँ से आ रहे हैं इनको 11 एम्पेयर्स। और ये जो बैटरी इनकी, अब देखें हमने सेटिंग चेंज की है तो ये इनकी बैटरी भी चार्ज होनी शुरू होगी। और ये प्लेट के ऊपर ये लोड आया हुआ है सारा, और ये वापडा जो है इनकी न्यूट्रल है इस टाइम पे। तो ये हमने इसकी जो प्रोग्रामिंग की है इसके बाद इनकी वापडा न्यूट्रल हो गई है और सारा लोड इनका सोलर पैनल के ऊपर शिफ्ट हो गया। लेकिन इनको फिर भी पूरे एम्पेयर्स नहीं मिल रहे जितने सोलर पैनल से मिलने चाहिए। उसकी मेन रीज़न जो है वो ये है कि ये पैरेलल में पैनल्स लगाए हुए हैं और ये पुरानी टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर है, इसलिए ये इतनी सही इसकी परफॉर्मेंस नहीं है जितनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के MPPT। दोस्तों इन्वर्स का ये जो इन्वर्टर है एक्सपर्ट मॉडल है 3 kVA, यानी कि kVA लिखने का मकसद ये है कि इसका पावर फैक्टर 1 नहीं है बल्कि कम है। और कैपेसिटी इसकी 2400 वाट इन्होंने लिखी हुई है, यानी कि 3000 वाट नहीं है। इसको 3000 वाट मत समझें, ये 2400 वाट है। 2400 वाट का मतलब है कि ये तकरीबन 10 से 10.5 एम्पेयर तक लोड उठा सकता है, इससे ज़्यादा लोड इसके ऊपर हम नहीं डाल सकते। जबकि इसी डाटा शीट के अंदर इन्होंने 13 एम्पेयर लिखे हुए हैं, मेंशन किए हुए हैं। 13 एम्पेयर का आप लोड इसके ऊपर डालेंगे तो ये जल सकता है। और DC इनपुट इसकी 24 वोल्ट यानी डबल बैटरी और 100 एम्पेयर, यानी कि फुल लोड जब 2400 वाट का डालेंगे तो 100 एम्पेयर तक ये बैटरी से करंट लेगा। और AC आउटपुट जो इसकी है वो 230 वोल्ट AC और 50 या 60 साइकिल इससे हम ले सकते हैं। यहाँ पे 13 एम्पेयर लिखा हुआ है, लेकिन 13 एम्पेयर का हम इसके ऊपर लोड नहीं चला सकते, ये 10 एम्पेयर का लोड उठाता है। और सोलर चार्जर मोड जो इसका MPPT है या सेमी MPPT है, क्योंकि इसके एक तो इसका रेटेड करंट जो 50 एम्पेयर है और सिस्टम वोल्टेज 24 वोल्ट DC हैं, और यानी कि 2 बैटरियाँ चार्ज करवाने के लिए। और ऑपरेटिंग वोल्टेज रेंज इसकी 30 से 32 वोल्ट DC। दोस्तों ये ट्रू MPPT चार्जर नहीं है इसके अंदर जो है सेमी MPPT या उससे भी हल्की जो है लेवल का, हल्के लेवल का MPPT कंट्रोलर है। और इसकी मैक्सिमम रेंज 60 वोल्ट DC, यानी 60 वोल्ट DC से ज़्यादा वोल्ट देंगे तो ये इसका जल जाएगा। और इसको हम सेफ़ जो लिमिट है इसकी 50 वोल्ट तक दे सकते हैं, इससे ज़्यादा हीटअप होता है। तो ये इसका सबसे जो बड़ा ड्रॉबैक इस इन्वर्टर के अंदर है, यानी कि सोलर के साथ हम इसको सही तरीके से इससे एफिशिएंसी पूरी नहीं ले सकते। और बहुत ही ये ओल्ड टेक्नोलॉजी है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है इसके साथ। अगर आपने सोलर पैनल लगाए हुए हैं तो आज ही अपना इन्वर्टर चेंज करें और 450 वोल्ट वाला MPPT इन्वर्टर लें। अब हम इसके एम्पेयर चेक करेंगे कि इनपुट में कितने हैं, आउटपुट में कितने हैं। इस पर लोड चेक करेंगे, इस पर लोड डाल के देखेंगे कि ये कितने एम्पेयर्स सोलर पैनल से ले रहा है और बैटरियों से कितने एम्पेयर्स ले रहा है। क्या हमारा 8 पैनल का 350 वाट का ये फी पैनल है, ये सिस्टम कामयाब है या नहीं है, जो राउंड अबाउट 2-2,500 वाट के बराबर इसकी पावर बनती है, वो ये प्रोवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा। इसको मेरे ख्याल में 1.5 से 2 किलोवाट तक इसको पावर जनरेशन लाजमी देनी चाहिए। दोस्तों ये हमने जो इसकी वावडा है वो इस टाइम लोड शेडिंग की वजह से बंद है, तो ये आप देख सकते हैं वापडा इसमें नहीं है। और अब हम ये इन्वर्टर में से जो 2 वायर्स आ रही हैं
इसके ऊपर ये डीसी क्लैम्प मीटर लगाएंगे और डीसी रेंज हमने सेलेक्ट की हुई है। और ये आप देख सकते हैं 1.8 अप्रॉक्सीमेटली 1.8 एम्पेयर्स ये बैटरी की तरफ जा रहे हैं या आ रहे हैं, ये अभी देखते हैं ये जा रहे हैं या आ रहे हैं। और ये ऊपर से दो पैनल जो डायरेक्ट इन्होंने अटैच किए हुए हैं बैटरी के साथ, दो पैनल जो हैं वो 10 एम्पेयर इस टाइम प्रोवाइड कर रहे हैं, 10 एम्पेयर्स। और ये जो है इन इन्वर्टर के अंदर जो वायर्स जा रही हैं, जो ऊपर से 6 पैनल्स आ रहे हैं, तकरीबन 325 वाट का एक पैनल है। और ये आ रहे हैं एम्पेयर जिनके पास 16 एम्पेयर 16.5 एम्पेयर, ये 16.5 और ये कितने हैं 10, ये अप्रॉक्सीमेटली बन जाते हैं 27 एम्पेयर। दोस्तों ये 27 एम्पेयर इनको टोटल मिल रहे हैं ये 8 सोलर पैनल से। और जबकि हमारा जो लोड है, हम देखें यहाँ से चेक करें लोड, इसमें देखते हैं कितना हमारा रनिंग लोड कितना है। बैटरी हमारी 26.1 वोल्ट के ऊपर है। इसके बाद है जी लोड हमारा है ये 345, तकरीबन 350 वाट का लोड हमारा रनिंग में है। और इसके अलावा जो है ये इसकी आउटपुट, ये जो इन्होंने सिंगल वायर लगाई हुई है वाइट कलर की, ये इसकी आउटपुट है। और ये आउटपुट में आपको मैं चेक करवाता हूँ कि इसके एसी एम्पेयर्स कितने हैं। दोस्तों ये 1.9 ये लोड है जी हमारा 346 वाट, यानी कि 350 वाट का लोड चल रहा है, ठीक है। और अब हम इसके ऊपर लोड डालेंगे और फिर चेक करेंगे कि हमारे सोलर से आने वाले एम्पेयर्स में कोई डिफरेंस आता है या नहीं आता, या उतने ही आते हैं। जबकि होना ये चाहिए कि लोड जैसे ही हम सोलर पैनल्स का डालें फ़ौरन इसको सोलर पैनल्स के जो एम्पेयर्स हैं वो बढ़ा देने चाहिए। चलिए 1.3। दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि हमने इस्त्री जो है ऑन कर दी है। ये हमने इस्त्री एक आयरन चलाई है और आयरन चलाते ही ये हमारा जो लोड है 1.35 किलोवाट, यानी कि तकरीबन 1.25 किलोवाट या 1.5 किलोवाट के दरमियान में ये लोड है हमारा। इस लोड के ऊपर हम देखते हैं कि सोलर पैनल से हमारे कितने एम्पेयर्स आ रहे हैं। तो जैसा कि हमने ये डीसी क्लैम्प मीटर रखा हुआ है। दोस्तों इस्त्री का लोड डाला है हमने, लेकिन यहाँ पे पहले 16 एम्पेयर थे, अब 18.6 यानी कि 18.5 एम्पेयर हो गए। पहले 16.5 एम्पेयर थे, 2 एम्पेयर बढ़े हैं यहाँ से। और यहाँ पे पहले 10 एम्पेयर थे और यहाँ पे 11 हो गए, यानी कि 3 एम्पेयर बढ़े हैं सिर्फ। ये अगर आप देख सकते हैं ये 11.5, यानी कि टोटल हमारे सिस्टम में पहले 27 एम्पेयर बनते थे, अब ये बन रहे हैं तकरीबन 11 और 18, ये बन गए 29 एम्पेयर। 2 एम्पेयर टोटल बढ़े हैं। तो ये दोस्तों अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। जैसा कि हमने देखा कि हमें जो है 29 एम्पेयर्स मिल रहे हैं सोलर से इस 24 वोल्ट के सिस्टम में। तो 29 एम्पेयर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे 24 से, ये हमारे पास बन गए 696, यानी कि 700 वाट। दोस्तों हमने लोड डाला था 1.3 का, 1.3 यानी कि 1300 वाट का लोड डाला था और हमें मिल रहे हैं 700 वाट। हमें सोलर से मिल रहे हैं 700 वाट। ये बनते हैं हमारे 600 वाट का हमारा जो है डिफरेंस है, ये लैक है, यानी कि ये हमें मिलने चाहिए थे जो इसने बैटरी से यूज़ किए हैं। 600 वाट इसने बैटरी से लेके यूज़ किए हैं। तो ये बैटरी अब चार्जिंग भी हो रही है, तो बैटरी लगी पड़ी है चार्जिंग के ऊपर। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अब इन्होंने पैनल तो लगाए हुए हैं 2000 वाट से प्लस ऊपर है इसकी पावर टोटल पैनल्स जो हैं, तो इससे इन्हें 1500-1600 वाट तो लाजमी मिलने चाहिए। हर सूरत में 1500-1400 वाट लाजमी मिलने चाहिए, लेकिन ये 600 वाट मिल रहे हैं। तो यही ड्रॉबैक है इस इन्वर्टर का। तो इस इन्वर्टर को अगर आप भी यूज़ कर रहे हैं और आप बड़े खुश हैं कि हमने सोलर सिस्टम जो लगाया हुआ है बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, तो वो उसके बारे में आप एक देख लें वो कितना काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो यहाँ से आप इस तरीके से आप उसको चेक कर सकते हैं। दोस्तों इन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की है कि अब मुझे कोई फ़िलहाल फौरी तौर पर तरीका बताते हैं जिससे मेरा जो है बिल कम आए बिजली का और मेरा जो है सोलर थोड़ा बहुत काम करे, क्योंकि जब तक गुंजाइश नहीं बनती
सोलर इन्वर्टर परचेज़ करने के लिए, तब तक मैं कोई ना कोई ऐसा ट्रिक यूज़ कर लूँ जिससे मेरी बचत हो जाए, क्योंकि इन्वर्टर आपको पता है बहुत महंगे हो चुके हैं। और फिर मैंने इनको बताया 2 काम कर ले, एक तो जो है ना इसका इन्वर्टर का जो अंदर एमपीपीटी कंट्रोलर है इसको यूज़ ना करें आप, इसके साथ एक सस्ता सा कोई भी अच्छा एमपीपीटी तो महंगा है, कोई पीडब्ल्यूएम जो है 50 एम्पेयर का, वो हैवी किस्म का, वो 4-5 हज़ार का वो लेकर लगा लें, तो आपकी बैटरियाँ अच्छे से चार्ज हो जाएंगी। और दूसरे आप इनको मशवरा दिए कि आप जो है ना अपना जो है ना लोड चेक करवाएं, लोड आपका कितना है। फिर मैंने आपको इनको बताया कि इनके इतने यूनिट खर्च हो रहे हैं और इतने यूनिट बच सकते हैं अगर ये कुछ इसमें तब्दीलियां कर लें तो। दोस्तों इनके पास जो फ्रिज है वो ओल्ड मॉडल की फ्रिज है, 3-4 साल पुरानी है, वो जो है 1.5 एम्पेयर लेती है, तो 24 घंटे में वो तकरीबन 6.5 यूनिट खर्च करती है गर्मियों में। और जो है ना एलईडी लाइटें जो हैं इनकी वो 1 यूनिट खर्च कर रही हैं, जितनी भी इनकी एलईडी लाइटें हैं मैंने वो टोटल की हैं। और जो दूसरी इनकी एलईडी लगी हुई है वो जो है इनकी एलईडी वो भी 1 यूनिट ही खर्च कर रही है। और फैन जो है इनके इनके 2 फैन मुसलसल चलते हैं और बाकी इक्का दुक्का चलते हैं, तो इनके 5 यूनिट जो हैं ये 2 या 3 फैन, 2 फैन जो है मैक्सिमम ये खर्च कर रहे हैं 5 यूनिट। और इनका जो पंप है वो 0.3 यूनिट जो है वो 24 जो है ये 24 घंटे में यूज़ होते हैं। और इस्त्री जो है 24 घंटे में इनकी 0.2 यूनिट यूज़ होते हैं, इस्त्री इनकी बहुत कम चलती है। और फिर मैंने इन्हें बताया अगर आप इन्वर्टर फ्रिज यूज़ करें जो नए मॉडल की है, ख़ासतौर पे हायर की या किसी भी कंपनी की ले लें, तो वो 2 यूनिट मैक्सिमम फुल गर्मी में 2 यूनिट और सर्दियों में 1 यूनिट खर्च करेगी। और इसी तरह एलईडी जो है इनकी वो 1 यूनिट और लाइट्स जो है वो 1 यूनिट। और जबकि फ़ैन, दूसरी चीज़ जो फ़ैन है फ्रिज के अलावा, जो अगर ये एसी डीसी फ़ैन ले लें वो इनके जो है 2 यूनिट खर्च होंगे। इनके 2 फ़ैन जो हैं इनके सारा दिन चलते हैं 24 घंटों में, 2 यूनिट खर्च होंगे एसी डीसी फ़ैन के। जो सादा फ़ैन है वो 5 यूनिट जबकि खर्च कर रहे हैं। इस तरह से यहाँ से भी इनको 3 यूनिट्स की बचत हो जाएगी और फ्रिज लगाने से भी इनको तकरीबन 4 यूनिट की, 4 साढ़े 4 यूनिट की बचत हो जाएगी। इस तरह से यहाँ इनके अब 14 यूनिट टोटल चलते हैं। इन्होंने खुद भी मुझे बताया कि मीटर रीडिंग भी मैंने चेक की है, तो मैंने कैलकुलेशन से भी जो निकाले हैं वो 14 यूनिट से बनते हैं। तो जब ये 2 चेंजिंग कर लेंगे, इन्वर्टर फ्रिज ले लेंगे और एसी डीसी 2 अदद जो मैक्सिमम इनके फैन रनिंग में होते हैं वो चेंज कर लेंगे, तो फिर इनके 6.5 यूनिट डेली कंज्यूम होंगे, जो कि 14 यूनिट पहले हो रहे थे। सोलर इनके प्रोवाइड कर रहा है 4 यूनिट डेली। और फिर 4 यूनिट निकालें 14 में से 10 यूनिट वापडा के ऊपर लोड आता है। जबकि इस केस में जब ये चेंजिंग कर लेंगे फैन की और फ्रिज की, तो फिर क्या होगा, 4 यूनिट ये माइनस करेंगे 6.5 में से, तो 2.5 यूनिट इनके वापडा के ऊपर लोड आएगा। तो इनके महीने में फिर टोटल 60 से 70 यूनिट खर्च होंगे, जो कि इनका तकरीबन 1000 रुपये से नीचे नीचे बिल बनेगा। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी अगर अभी फौरी तौर पे ये काम ये कर लेते हैं। तो फिर जैसे ही इनके पास गुंजाइश बनेगी ये फिर इन्वर्टर ले लें, तो फिर इनका सारा कुछ सेट हो जाएगा। दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करें, लाइक करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।